हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा आप लोग ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको सम्राट जी के साथ में घटी एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊँगा सम्राट जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम सम्राट है। ये घटना मेरे साथ घटी थी 2017 में। दरअसल हुआ ये था कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूं और दिल्ली में बहुत से कब्रिस्तान हैं जहां पर बहुत सी ऐसी आत्माएं भी घूमती रहती हैं। ऐसी आत्माओं के बारे में बहुत सी अफवाहें भी हमारे दिल्ली में उड़ती रहती हैं। तो 2017 का वो नॉर्मल सा ही दिन था। टाइम था शाम के 8 बजे। मैं और मेरे कुछ दोस्त मेरे घर के बाहर बैठे हुए थे और बातों बातों में ही मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया कि मैं इन इतने सारे कब्रिस्तानों में से किसी एक कब्रिस्तान में जाऊं और वहां जाकर एक हॉरर क्लिप देख के आऊं। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोग मुझे ऐसा चैलेंज क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जो भी इस चैलेंज को पूरा करेगा तो उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। मैंने कहा कि मैं इस चैलेंज को पूरा ज़रूर करूँगा, लेकिन 5,000 रुपये पहले मेरे सामने रखो। तो सभी लोगों ने 5,000 रुपये सामने रख दिए। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को पूरा ज़रूर करूँगा। और उसके बाद मैं उसी रात को एक कब्रिस्तान में चला गया। मैंने अपने फ़ोन में वीडियो कॉल भी चालू किया हुआ था अपने दोस्तों के फ़ोन के साथ, उनको बताने के लिए कि मैं सच में कब्रिस्तान में गया था और उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं सच में कब्रिस्तान गया था। मैंने उन्हें वीडियो कॉल कर रखा था। मैं कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो गया। उसके बाद मैं अपने साथ में लैपटॉप भी लेके गया था। मैं एक कब्र के पास बैठ गया और उसी लैपटॉप में एक हॉरर क्लिप देखने लगा। मैंने जब तक हॉरर क्लिप देखी तब तक मेरे दोस्तों के साथ मेरा कांटेक्ट बना हुआ था। उसके बाद मुझे एक कब्र के पास में से किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ मेरे दोस्तों ने भी सुनी। उन्होंने मुझे पूछा कि यार सम्राट, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैंने भी उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये आवाज़ है किसकी। फिर मैंने वो वीडियो कॉल बंद कर दिया और अपने आसपास देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। मेरे दोस्तों की आवाज़ कब्रिस्तान के बाहर से मुझे सुनाई दे रही थी, क्योंकि मैंने वीडियो कॉल जो है वो कट कर दिया था और मेरे दोस्तों को मेरी चिंता हो रही थी, इसलिए वो मुझे बाहर से आवाज़ दे रहे थे। लेकिन मैं उस आवाज़ का पीछा कर रहा था। वो आवाज़ धीरे धीरे एक पेड़ के पीछे चले गई और मैं भी उस आवाज़ के पीछे पीछे उसी पेड़ के पीछे चला गया। और उस पेड़ के पीछे मैंने एक ऐसा मंज़र देख लिया जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ थी और उसके पूरा मुंह जला हुआ था, वो एक कुत्ते को खा रही थी। ये मंज़र इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं वहाँ से भाग आया और अपने दोस्तों के पास चला गया। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं रोने लग गया था। अगली सुबह मेरे दोस्त मुझे एक फ़ादर के पास लेके गए। उन्होंने मुझे पूछा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। तो मेरे दोस्तों ने पूरी बात फ़ादर को बताई। तो फ़ादर ने सबसे पहले तो मेरे दोस्तों को डांटा और कहा कि ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत वापस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस बार तो उस भूतनी ने मुझे छोड़ दिया, नहीं तो अगली बार मैं कब्रिस्तान से बाहर नहीं आऊँगा। मेरी सिर्फ खबर ही कब्रिस्तान से बाहर आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों ने उन फादर से माफ़ी मांगी और इस घटना का समाधान भी मांगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे फादर के पास ले जाना पड़ा। दरअसल हुआ ये था कि उस रात जब मैं उस कब्रिस्तान में गया था और जब मैंने उस भूतनी को देखा था, उस पूरी रात मैं
बुखार में तप रहा था और मेरे मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। इसलिए मेरे दोस्त मुझे फादर के पास लेके गए थे और अब फादर ने मेरे ऊपर कुछ एग्जोर्सिज्म किया और मेरे ऊपर से वो आत्मा हटा दी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो आत्मा ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, है तो वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती थी। खैर, इस घटना के बाद मैं कभी भी किसी कब्रिस्तान में नहीं गया और ना ही कभी जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।